Good morning, guys. Welcome to all today's session. I am here, Niru Surotra, teaching to class 12th subject education. Today I am going to start new chapter of 6th unit of 12th class, that is statistics in education. This unit is categorized in two chapters, that is measure of variability and correlation. We had completed measure of variability in previous chapter lectures. So in this session we will talk about next chapter of 6th unit, that is correlation. Meaning or concept of correlation, types of correlation, coefficient of correlation. So let's start. Today we will learn about correlation. In education and psychology, situations arise when one needs to know the relationship or independence of two or more attributes, abilities, or variables. For example, the relationship between academic achievement and general intelligence of a child, or age of growing child and his or her weight. तो बड़ी बार हम देखते हैं कि हमारे पास एजुकेशन में और साइकोलॉजी में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब हमें मतलब की ज़रूरत पड़ती है किन्हीं दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को डिस्कस करने की। जैसे कि एग्ज़ाम्पल भी दी कि कभी हम बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट और उसकी जनरल इंटेलिजेंस में रिलेशनशिप देखना हो, और यहाँ उस बच्चे की जो वो ग्रो कर रहा है, एज ऑफ ग्रोइंग, और उसके वेट में क्या कोई रिलेशन है, उनके बारे में स्टडी करना है। तो इन दिस केस द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप between two variables is determined with the help of a statistical technique popularly known as correlation. तो ऐसी situations में जहाँ पर हमें मतलब कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स का डिटरमाइन करना है, तो वहाँ पर हम जो है जिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। ध्यान से सुनिएगा। कोरिलेशन इज़ ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक used to measure the degree or extent to which two or more variables are related। अभी पीछे भी जैसे बात की, तो कोरिलेशन जो है एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिससे हम दो वेरिएबल्स किस हद तक रिलेट कर रहे हैं उसके बारे में जब भी हमें फाइंड आउट करना होगा, तो वो जो टेक्निक लगाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। इट इज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वो टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिससे हम दो वेरिएबल्स में क्या इंटर रिलेशनशिप है वो स्टडी कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है कोरिलेशन। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ थिंग्स आर रिलेटेड और हाउ चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट्स द अदर वेरिएबल। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जब हम जानना चाहते हैं कि किस हद तक जो है वेरिएबल्स रिलेट है और किस जो है चेंज जो है एक वेरिएबल का चेंज कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है दूसरे वेरिएबल को। जैसे हमने कि उसमें किया था कि पीछे अभी हमने एग्ज़ाम्पल ली कि अगर हमें स्टडी करना है कि एकेडमिक अचीवमेंट और इंटेलिजेंस लेवल का क्या इफ़ेक्ट है
जो है इंटेलिजेंस का, एकेडमिक अचीवमेंट पर बच्चे की, तो वहाँ पर एक वेरिएबल कैसे दूसरे वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी स्टडी करने के लिए हमारे पास जो सूटेबल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है उसे क्या बोलते हैं, कोरिलेशन. So now we will take some definitions. So first definition is Simpson and Kafka. तो according to them, correlation analysis deal with the association between two or more variables. तो कह रहे कि correlation analysis means association, कैसे दो वेरिएबल्स जो हैं उनके बीच में क्या रिलेशन हैं और कैसे वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनसे जो है कौन डील करता है, कोरिलेशन एनालिसिस. नेक्स्ट, क्रॉक्स्टन एंड कोडन. व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर, द एप्रोप्रिएट statistical technique for discovering and mirroring the relationship and expressing it in brief formula is known as correlation. तो ये जो है, जब भी हम ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल्स के बीच में, इनमें क्या एसोसिएशन है, इनको फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमेशा क्वांटिटेटिव नेचर में, ठीक है. एक मतलब कि जो है क्वांटिटी क्या हुई, मात्रा. तो और उस क्वांटिटेटिव नेचर में करेंगे, वो उनमें कितना रिलेशनशिप है वो मात्रा निकालने के लिए जब हमें एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है वो डिस्कवर और मेजर करेगी उस रिलेशनशिप के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोरिलेशन. नेक्स्ट, W.I. King. Correlation means that between two series or group of data there exists some causal connection. तो कह रहे कि कोरिलेशन का मतलब ही क्या है, किन्हीं दो वेरिएबल्स में, किन्हीं दो सीरीज़ में, किन्हीं दो ग्रुप ऑफ डाटा में जब एग्जिस्ट करता है सम काजुअल कनेक्शन. कैजुअल नहीं बोलोगे, काजुअल मीन्स बेस्ड ऑन काजिस. तो वो कनेक्शन किन्हीं ना किन्हीं कारणों में जब होगा और हम जब उसकी स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक से, तो दैट इज़ नोन एज कोरिलेशन. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. तो हमारे पास कितनी टाइप्स हैं कोरिलेशन की, 3. पहली पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और थर्ड ज़ीरो. नाउ वी विल डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन वन बाय वन with the help of suitable examples. So first, that is positive correlation. Positive correlation refers to the movement of variables in one direction. ठीक है, जब मूवमेंट होगी वेरिएबल्स की एक ही डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन. नाउ लिसन केयरफुली. व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन वेरिएबल also causes increase or decrease in another variable, then the two variables are said to be positively correlated. जब भी एक वेरिएबल अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है या वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो वेरिएबल अगर कारण बनेगा दूसरे वेरिएबल के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के लिए, तो उस जो हैं देन द टू, तब हम क्या बोलेंगे, वो दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है. फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड द डिमांड फॉर एसेंशियल कमोडिटीज. अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो आम जो ज़रूरतमंद की हमारी चीज़ें हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी. अगर पॉपुलेशन कम है
तो उनकी डिमांड भी कम होगी। तो यानी कि एक वेरिएबल का बढ़ना दूसरे वेरिएबल के बढ़ने का कारण बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ भी देख लो, अगर जो है इंटेलिजेंस IQ हाई है तो एकेडमिक अचीवमेंट भी अच्छी होगी, गुड होगी, हाई होगी। और ऑन द अदर हैंड अगर IQ लो है तो एकेडमिक अचीवमेंट भी जो है पुअर होगी और लो होगी इंडिविजुअल की। तो यहाँ पर भी एक वेरिएबल की इम्प्रूवमेंट, एक वेरिएबल की जो मतलब कि अगर एक वेरिएबल जो है वो हाई है तो दूसरे में भी जो है बच्चे की परफॉर्मेंस भी क्या होगी? अच्छी होगी, हाई होगी। तो बच्चे की जो है परफॉर्मेंस अच्छा होना वो उसके अच्छे IQ पर के साथ को कारण बन रहा है और कोरिलेट हो रहा है। तो ये भी क्या होगा? एग्जाम्पल पॉजिटिव कोरिलेशन की। क्लियर हो गया? अब हम जहाँ पे हमारे पास सेकंड टाइप है वो है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन इज़ जस्ट ऑपोजिट टू पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या है? नेगेटिव। तो सेम लाइक दैट वही नेचर बिल्कुल ऑपोजिट जब हो जाएगा तो उसको मतलब कि वेरिएबल्स में तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव कोरिलेशन। अब ध्यान से सुनिए, इफ़ इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन सेकंड वेरिएबल और डिक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद increase in second variable, then the two variables are said to be negatively correlated. जब एक वेरिएबल एसोसिएट कर रहा है किसमें? डिक्रीज होने में, तो सेकंड वेरिएबल, वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन सेकंड वेरिएबल और डिक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन सेकेंड वेरिएबल। एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो टू वेरिएबल्स हैं वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। ठीक है? अगर जो है जैसे कि अब एग्जांपल्स को देखें, हाइक इन प्राइस रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ सेल प्रोडक्ट। अब जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी किसी चीज़ की तो वो चीज़ जो है ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगी तो वो चीज़ कम बिकेगी, उसकी सेल कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हो प्राइस बढ़ रही है और दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, एक इंक्रीज़ हो रहा है, एक डिक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे ऐसी सिचुएशन होगी तो वो कौन सा होगा? नेगेटिवली कोरिलेटेड। So when price rises, the demand falls significantly. तो जैसे जैसे कोई किसी चीज़ की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम फिर ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये तो महंगा है, इसकी जगह हम कुछ और ले लें वो। तो इस तरह से जो है एक का बढ़ना और दूसरे का कम होना, तो रिलेशन तो है, क्योंकि जो वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल उसके बढ़ने के कारण ही मतलब कि डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये वाली जो होगी नेगेटिव कोरिलेटेड होगी, ये वन डायरेक्शन नहीं होगी पॉजिटिव कोरिलेशन की तरह। अब यहाँ पे आ गया थर्ड वन, ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स शून्य। When change in one variable has no effect on the other, जब कोई भी इफ़ेक्ट नहीं रहेगा एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के चेंज के लिए, तो then relationship between the two variables is categorized as zero correlation। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो वेरिएबल जो है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो, मतलब कि उनमें ज़ीरो
कोई भी नहीं, यानी कि उनमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा एक में चेंज आने के कारण दूसरे में, तो एक का चेंज दूसरे के चेंज आने का कोई कारण नहीं बन रहा, तो उसे हम ज़ीरो कोरिलेशन बोलेंगे। जैसे हाइट ऑफ पर्सन एंड हिज इंटेलिजेंस, जैसे बंदे की जो भी है हाइट है उसका उसकी इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं रहता, कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता। जैसे वेट ऑफ चाइल्ड एंड हिज अचीवमेंट, अब बच्चे का वेट देखो, वज़न देखो और उसकी अचीवमेंट, उसके एकेडमिक अचीवमेंट, उसमें भी कोई रिलेशन नहीं रहता। जब इन दोनों, यही एग्जांपल्स हैं किसकी, ज़ीरो कोरिलेशन की, क्योंकि इनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है वेरिएबल्स का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। हमने 3 टाइप्स पढ़ी, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन। अब नेक्स्ट जो आपके उसमें आ रहा है वो आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है? द रिलेशनशिप और कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज expressed with the help of an index known as coefficient of correlation। अब ये जो रिलेशनशिप है कोरिलेशंस मतलब कि और कोरिलेशन दो वेरिएबल्स का जो है, जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे एक इंडेक्स लेके, जब हम उसकी मतलब को उस इंडेक्स को लेंगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे किस में, एक रेशियो में, तो वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ज़रा ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द रेशियो इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड वेरिएबल्स। अब जो भी हम रेशियो निकालेंगे वेरिएबल्स की, वो जब इंडिकेट करेगी, वो हमें बताएगी कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो है दो वेरिएबल्स में, जो है ना, दोनों रिलेटेड वेरिएबल्स में जो कितनी डिग्री का रिलेशनशिप है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो क्या वो परफेक्ट पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो क्या वो परफेक्ट नेगेटिव है, या उनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कोरिलेशन की वैल्यू है, यहाँ पर जब भी आप फाइंड आउट करोगे उसका रिज़ल्ट 0 to ±1 में रहेगा। अब एक नंबर लाइन रहती है, उसमें सेंटर में 0 रहता है, लेफ़्ट साइड पर माइनस की वैल्यूज़ चलती हैं और राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ चलती हैं। तो उनका रिज़ल्ट जो है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो भी होगा, वो कहाँ से होगा? 0 to -1 और 0 to +1। जब वो आपकी रेशियो जो आप भी निकालोगे, वो रेशियो अगर उसका रिज़ल्ट जैसे आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है 0 से लेके 1 के बीच में, पॉजिटिव 1 उस वहीं तक आएगा। अगर वहाँ आया तो दैट मीन्स करेक्ट, अगर उससे ज़्यादा आता है तो दैट मीन एरर है, आपने गलत निकाला है, तो वो 0 to। और अगर वो प्लस की तरफ आ रहा है, तो अगर वो प्लस की तरफ आ रहा है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर वो 0 to -1 की तरफ आ रहा है तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ध्यान से सुनिए, फॉर ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ +1। अगर आपका रिज़ल्ट में रेशियो निकाल रहे हो तो उसमें वो रेशियो का आंसर +1 आ रहा है, तो दैट मीन कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल्स में। ऑन द अदर हैंड, फॉर ए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ -1। तो अगर वो -1 आपका रिज़ल्ट -1 आ रहा है, तो दैट मीन कि वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स में। अब अगला, पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरीज फ्रॉम 0 to +1। और अगर वो प्रॉपर +1 ना आकर पॉजिटिव में कुछ 0.32 आ रहा है,
0.72 आ रहा है, 0.82 आ रहा है, वो वेरी कर रहा है, लेकिन है किसके बीच में, 0 से +1 में, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। और ऑन द अदर हैंड नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरीज फ्रॉम 0 to -1। अब वहाँ पर -0.43 आ रहा है, माइनस तो 0.62 आ रहा है, तो ये 0 to -1 के बीच में वेरी कर सकता है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर आ गया। ये इसी के बेसिस पे आप एंड में अपने जब सॉल्व कर लोगे, कंपटीशन कर लोगे कोरिलेशन की, तो इंटरप्रिटेशन दोगे अपना देखकर कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट आया है, क्या वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्या वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, क्या वो पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है या नेगेटिव पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है या नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन काफ़ी जो है यूज़ होने वाली स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, तो अब ये कुछ यूजेस हैं जो आपको पता चलेगा कि हाँ हम किन किन चीज़ों के लिए ये कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करते हैं। इनको ज़रा ध्यान से देखिए। सो प्लीज़ ड्रिंक इन। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट। जब भी कोई टेस्ट बनाया जाता है तो वो टेस्ट कितना ट्रस्टवर्दी है, इसको हम किसके थ्रू, किस स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू पता कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। वैलिडिटी के बाद कि टेस्ट कितना रिलायबल है, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं कोरिलेशन। It can be used to ascertain the degree of objectivity of test। अब हमें कि वो कोई टेस्ट बना रहे हैं तो उसमें हमें देखना है कि वो टेस्ट कितना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसकी ऑब्जेक्टिविटी जो है हम चेक कर सकते हैं किसके थ्रू, कोरिलेशन के थ्रू। इट कैन आंसर द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए स्टेटमेंट। अब वो जो है स्टेटमेंट या जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं उसकी ट्रस्टवर्दी के लिए जो भी आर्गुमेंट्स उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में हैं, तो वो भी हम किसके थ्रू जान सकते हैं, कोरिलेशन के थ्रू, कि वो कितना पॉजिटिव है, क्या वो परफेक्ट पॉजिटिव है, क्या वो पॉजिटिव है और या फिर वो नेगेटिव है। इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये तो हमने पहले ऊपर ही पढ़ा कि अगर हमने रिलेशनशिप देखना है कि कैसा रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो हम अनडाउटली कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ करेंगे, कोरिलेशन। इट प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ अनदर रिलेटेड वेरिएबल। तो अगर हमें एक वेरिएबल, रिलेटेड वेरिएबल की वैल्यू पता है तो दूसरे के बारे में हम भविष्यवाणी और प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि IQ अच्छा है तो हम बता सकते हैं कि हाँ बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट अच्छी होगी। इट हेल्प्स टू ascertain द ट्रेड्स एंड कैपेसिटीज़ ऑफ द प्यूपल। तो ये हमें बच्चे के ट्रेड्स और उसकी कैपेसिटीज़ का भी जब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन है, तो उसके लिए भी हमें ये कोरिलेशन मेथड बहुत ही हेल्पफुल है। नाउ इट्स टाइम फॉर होम असाइनमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द knowledge of this on the basis of the knowledge of discussion,
You can easily write these 3 questions like discuss the meaning and definitions of correlation. मीनिंग भी पढ़ा, डेफिनेशंस भी पढ़ी, तो ये आंसर लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमने डिस्कस की टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो यहाँ पर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, वो 3 टाइप्स उनको एक्सप्लेन करना है। लास्ट हम डिस्कस किया डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस किया। यहाँ पर आपने वही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है उसको डिस्कस करना। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग, definitions, types and coefficient of correlation. Thank you guys.